हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय खंड के पाठ्यक्रम में रसखान ग्रंथावली का यह सवैया। और कहने की आवश्यकता नहीं कि रसखान की यह सर्वाधिक लोकप्रिय सवैया है और तमाम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में यह सवैया पढ़ाया जाता है। तो आज उसी सवैया को हम लोग पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो पाठ है, मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरौनी तनंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को, पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो यह सवैया जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो संपादित पुस्तक है, वह तो है रसखान ग्रंथावली या रचनावली, जो जिसका मूल है सुजान रसखान। मूल पुस्तक का नाम है सुजान रसखान। तो हम लोग व्याख्या के लिए जो 7 बिंदु निर्धारित किए हैं, तो उसके आलोक में देखें कि जो है संदर्भ, तो संदर्भ क्या हो जाएगा कि यह कहाँ से जो है लिया गया है। तो हमारे पाठ्य ग्रंथ या पाठ्य पुस्तक रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। और यह मूल रूप से यह छंद कहाँ पर है, तो भक्त कवि रसखान रचित सुजान रसखान से लिया गया है। अब रसखान के बारे में थोड़ा जो है दे देना है। तो रसखान भक्ति काल के भक्त कवि हैं। और कैसे भक्त कवि हैं, तो कृष्ण भक्त कवि हैं। यद्यपि इनके बारे में यह भी है कि यह कृष्ण भक्ति संप्रदाय में दीक्षित होने के पहले आगरा में 3 वर्ष तक राम कथा सुनते रहे थे। और वहीं पर विट्ठल नाथ से इनका जो है संपर्क हो गया और विट्ठल नाथ ने इनको पुष्टि मार्ग में, यानी कि जो कृष्ण भक्ति से संबंधित जो पुष्टि मार्ग की जो स्थापना वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ ने की, तो उसमें ये दीक्षित हो गए। यानी कि ये सूर नंददास की श्रेणी के ही कवि हैं, यद्यपि ये अष्टछाप में स्थान नहीं पाए हैं। मगर इनकी जो है भक्ति बहुत ही लालित्यपूर्ण है और इनकी भक्ति जो है अनन्य भक्ति है। सख्य भाव की भक्ति के साथ साथ जो है अनन्य भक्ति है। और इनकी भक्ति पर रीझ करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है कि, यानी कि हिंदू मुस्लिम आज जो है बहुत जो है जोर शोर से जो है चल रहा है। तो भारतेंदु इनकी भक्ति भावना पर रीझ करके कहते हैं और इनकी हिंदी सेवा पर रीझ करके कहते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारी। यानी कि ऐसे ऐसे जो है मुसलमान कवि हैं, जिसमें रहीम के बारे में हम लोग जो है पढ़ ही चुके हैं। रहीम हैं और ये जो है रसखान हैं, आलम कवि हैं। तो इन जैसे कवियों ने हिंदी की बहुत सेवा की है। तो ये हो गया विशेष संदर्भ हो गया। प्रसंग क्या है, तो प्रसंग तो एक तरह से यह सुजान रसखान का जो है आरंभिक दोहा है। यानी कि इसमें जो है कहते हैं ना कि जो भी ग्रंथ जो है की जो है रचना होती है या कोई काम शुरू करते हैं, तो श्री गणेशाय नमः। तो यह जो है एक तरह से जो है श्री गणेशाय जो है करते हुए रसखान निवेदन करते हैं कि अगर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की अगर जो है बात है, और अगर मुझे पुनर्जन्म लेना पड़े, तो मैं उन्हीं स्थानों पर या उसी परिवेश में
या उन्हीं के जो है संपर्क में मेरा जन्म हो, जिसका यानी कि जो स्थान, घटना, परिस्थिति, व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़े हुए हों। तो प्रसंग यही है। उसके बाद जो है शब्दार्थ, तो शब्दार्थ जो है सरल ही है। मानुष माने मनुष्य, हों तो वहीं रसखानी बसों माने बसें, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन यानी कि ग्वारों के बीच में, या ग्वालिन उनके बीच में। जो पशु हों तो कहा बसु, बसु माने मेरे बस में, मेरो चरों यानी कि चरे, नित्य माने नित्य, नंद की धेनु माने गाय, मंझारण माने बीच में, मंझारण का मतलब बीच में होता है। पाहन हो तो वही गिरी, पाहन माने जो है पत्थर, गिरी माने पहाड़। जो धरयो यानी कि जो है धारण किया, कर छत्र, छत्र माने जो है छाता, छतरी, जो राजा महाराजा जो है धारण करते हैं, या जब बरसात होती है तो जो धारण बरसात से बचने के लिए, तो छत्र एक जो है राजा महाराजा जो धारण करते थे पहले, और जो या और दूसरा जब बारिश होती है या धूप लगती है तो हम लोग जो है छाता जो उड़ते हैं, वह पुरंदर यानी कि जो है इंद्र धारण माने उनकी जो है धारणा को, यानी कि उनके जो है धारण यहाँ पर धारणा भी होता है, धारण करना, मगर यहाँ पर जो है धारण का मतलब जो है उनकी जो धारणा थी, यानी कि जो उनको अभिमान था, जो है घमंड था कि हम इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं। तो यहाँ पर उनका जो है घमंड या अभिमान के अर्थ में होगा। खग माने पक्षी, बसेरो माने बसे, करो मिली कालिंदी, कालिंदी यानी कि जमुना का जो है नाम कालिंदी है, जमुना का पर्यायवाची शब्द। कुल मतलब जो है किनारा, कदम माने कदम का पेड़, डारण माने डाली। तो अब इस तरीके से हो गया सरलार्थ और व्याख्या। अब दोनों एक ही साथ जो है मिला देते हैं हम लोग कि मानुष हो तो वही रसखान, रसखान कभी कहते हैं ईश्वर से या प्रार्थना करते हैं कि चूंकि ईश्वर जो है क्या करेंगे पता नहीं, किस जन्म में, अगले जन्म में मुझे किस योनि में जन्म लेना होगा, पेड़ पौधे वनस्पति बनूंगा, कीड़े मकोड़े बनूंगा, कि पशु बनूंगा, कि जो है आदमी बनूंगा, मुझे पता नहीं। मगर अगर पुनर्जन्म की बात है, और अगर मुझे अगले जन्म में अगर कुछ अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है, तो हे प्रभु मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर मैं मनुष्य की योनि में अगर जो है मैं पैदा हूं तो क्या करूं, मानुष हूं तो वहीं रसखान, रसखान कभी कहते हैं कि हे प्रभु अगर मैं मनुष्य की योनि में जन्म लूं तो मैं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं गोकुल के गांव में जो है पैदा हूं और उन ग्वालों और ग्वालिनों के बीच में रहूं जिनके संग कृष्ण रहे थे। फिर जो है दूसरा, जो पशु हो तो कहा वसुमेरु, और यद्यपि मेरे बस में तो है नहीं, वसुमेरु माने मेरे बस में तो है नहीं, मगर अगर जो है पशु योनि में मुझे जन्म लेना पड़े तो मेरा जन्म जो है कहां कीजिएगा, ब्रज भूमि में कीजिएगा, जहां पर नित्य नंद की जो है गौएं चरा करती है, उन गौओं के बीच में मुझे जन्म दीजिएगा। या वहीं पर मुझे पशु ही बनाना है तो पटना का पशु नहीं वरन ब्रज भूमि का जो है पशु बनाइएगा, क्योंकि और वहां पर कृष्ण ने जो है गौएं चराई थी, उन गौओं के बीच में मैं जन्म लूं। और अगर पाहन हो तो वहीं गिरी को, अगर पाहन का मतलब जो है पता है पत्थर, अगर पाहन यानी कि पत्थर के रूप में अगर निर्जीव ही जो है पैदा करना हो तो क्या कीजिएगा कि मेरा जो है जन्म यानी कि पुनर्जन्म उस पत्थर के रूप में कीजिएगा, या उस पहाड़ के पत्थर के रूप में कीजिएगा, जिस पहाड़ को यानी कि गोवर्धन को धरयो, जो कर माने जो है हाथ, उंगली पर कर धरयो यानी कि उंगली पर जो है श्री कृष्ण ने जो है धारण कर लिया था, किस तरह, छत्ता की तरह, यानी कि छत्ता उंगली पर धारण करके छत्ता बना लिया था। किस लिए, पुरंदर धारण, यानी कि पुरंदर यानी कि इंद्र के जो है घमंड को जो है दूर का नाश करने के लिए, उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए क्या किया था, गोवर्धन पर्वत को ही छत्ता बना करके पूरे जो है ब्रजवासियों की जो है रक्षा की थी। तो हे प्रभु अगर मुझे पत्थर भी बनाइएगा तो कैसा पत्थर बनाइएगा, तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाइएगा। और अगर जो खगा हो तो बसेरो करो, और अगर जो है चिड़िया चुरुंग में अगर जो है जन्म मुझे देना हो, अगर पक्षी ही जो है मुझे बनाइएगा, तो हे प्रभु मुझे
वहां पर जो है वहीं का ब्रज भूमि या ब्रज क्षेत्र का जो है मैं जो है जन्म दीजिएगा, यानी कि ब्रज क्षेत्र का जो है मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, जिससे क्या करूं कि कालिंदी कुल कदम की डारन, जिससे कि मैं कालिंदी नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है उन कदम के पेड़ों की डालियों पर मैं बसेरा कर सकूं। यानी तो इसका जो है मूलार्थ भी हुआ और व्याख्या भी, और व्याख्या में अब इसी में अब व्याख्या के लिए जो है विस्तार देंगे तो इसमें जो है अंतर कथाएं होती है, तो अंतर कथाओं पर हम लोग जो है विचार कर लें। छत्र पुरंदर धारण, यानी कि इसकी अंतर कथा ये हो जाती है कि अंतर कथा यानी कि उसके बीच की कथा, ये तो जो है बस छत्र कर छत्र पुरंदर धारण इतना लिख दिए हैं, मगर इतने इसके पीछे बहुत जो है बड़ा जो है अर्थ छुपा हुआ है। तो वहीं जो है वो अंतर कथा को भी जो है हम विशेष में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी व्याख्या के दरमियान भी हम लिख सकते हैं। तो कर छत्र पुरंदर धारण तो हुआ था कि जो है कृष्ण ने ब्रजवासियों से यह निवेदन किया था कि अगर हम लोगों को जो है इंद्र कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, चूंकि इंद्र कृष्ण तो जो है सर्वज्ञानी हैं, तो उन्होंने जो है समझ लिया था कि कृष्ण को जो है इंद्र को अभिमान होगा, इंद्र अभिमानी हो गए हैं, उनके अभिमान को चूर करना है। तो उन्होंने जो है कहा कि हम लोग जो है पूजा करने हैं तो प्रकृति की जो है पूजा करें, जो हमारे जो है सामने है, साक्षात हैं। हम लोग गोवर्धन की पूजा करें, जमुना की पूजा करें, क्योंकि गोवर्धन पर्वत से जो है हमें वनस्पतियाँ मिलती है, औषधियाँ मिलती है, वहाँ पर जो है हमारी गाय गौओं को जो है चरने के लिए जो है चारा मिलता है, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं, तो हम उसकी जो है पूजा करें। तो सबने जो है हाँ हाँ कह शुरू कर दिया, गोवर्धन की पूजा होने लगी। तो कृष्ण को यह अपना अपमान जो है लगा और उन्होंने बारिश जो है करनी शुरू कर दी और प्रलय की स्थिति जो है पैदा कर दी। तब जो है उस प्रलय से बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठा उंगली पर जो है धारण कर लिया था। इसके पीछे भी और जो है कहानी है कि कैसे जो है डगमगाए थे, उस पर भी जो है हम लोग आगे विचार करेंगे, यह लंबा हो जाएगा। और वैसे ही कालिंदी कुल कदम की डारन, यानी कि कालिंदी नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है, जिस पर कृष्ण ने जो है कृष्ण बार बार जो है खेला करते हैं, लीलाएं करते हैं, उसी कदम के पेड़ पर रह करके ही गोपियों की जो है मटकी तोड़ते हैं, गोपियों के जो है गोपियों को जो है परेशान करते हैं, उनकी साड़ी वगैरह जो है लेकर के उस पर जो है टांग दिए थे। क्यों कि गोपियों को, चूंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर के नहा रही थी, और निर्वस्त्र होकर के इसके भी पीछे जो है बहुत ही जो है पवित्र अर्थ भी जो है छुपा हुआ है कि माने समझ लें कि जो है नदी में है तो कोई जो है देख नहीं रहा है, मगर जो है सर्वज्ञानी सर्वव्यापी जो सब देख रहे हैं, और साथ ही अनिष्टकारी शक्तियां जो अदृश्य हैं और अप्रकट रूप में हैं, उनसे भी तो जो है कम से कम जो है अपनी लज्जा बचानी चाहिए। तो इसलिए कभी भी स्नान भी जो है नंगे बदन नहीं करना चाहिए, बाथरूम में ही कर रहे हैं क्यों नहीं। और अगर कुछ नहीं है तो कमरबंद, तो अब जो है कमरबंद की परंपरा भी जो है खत्म हो गई है, कम से कम इसीलिए जो है रखा गया है कि कमरबंद जो है जरूर लगाना चाहिए। और नहीं कमरबंद बांधा दुर्योधन, महाभारत को याद कीजिए, अगर कमरबंद के बिना अगर गया होता तो अजेय बन जाता, यानी कि कुछ न कुछ जो है लज्जा ढकने के लिए वह पत्ता पहन करके गया था। तो ये मुख्य रूप से इसकी अंतरकथा है। अब इसमें जो है केंद्रीय भाव, तो इसमें उनकी जो है अनन्य भक्ति भावना झलक रही है, और कृष्ण की अनन्य भक्ति वे जो है करते हैं, सख्य भाव से जो है भक्ति करते हैं, और इसमें जो है पुनर्जन्म की जो है बात करते हैं, और पुनर्जन्म की जो बात आती है तो यह अपने जो है हिंदू धर्म की जो है विशेषता है। अन्य धर्म में पुनर्जन्म को उतना महत्व नहीं दिया गया है, रिबर्थ जैसी कोई बात नहीं मानी जाती है। और जो है विशेष तो यह जो है सवैया छंद में है, और यह भक्ति रस से अनुप्राणित रचना है, और इसमें कृष्ण की भक्ति गाई गई है, और साथ ही इसमें यह भी दल देंगे कि जो है पुनर्जन्म की जो है इसमें बात है। और मैं गा लिया तो यह गेय है। गेय का कारण कि इसमें अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सही, सरल और सटीक और अनायास या स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इसमें अंत्यानुप्रास तो है ही, और देखिए यहाँ पर बसों गो गा, यानी कि जब एक वर्ण की जब दो बार जो है आसपास में ही आवृत्ति होती है तो उसको छेकानुप्रास कहते हैं, बताया था। तो ब और ब के कारण इसमें छेकानुप्रास है, ब ग ग, फिर से जो है नीत नंद न, और
खगहों तो बसेरो करो, क क क क क क, चार चार क हो गया, दो जोड़े में हो गया। तो कौन उस उपन्यास हो गया, कौन अलंकार? तो 6 का अनुप्रास अलंकार है। तो आज भर इसमें इतना ही। फिर अब जो है दूसरा शेष गणेश यानी कि उनके कृष्ण